अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। भारत की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री काफी निराली रही है। इस मार्केट में लगभग हर तरह की गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। 3 पहिए की, 4 पहिए की, लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ऊंची गाड़ी, नीची गाड़ी, पतली गाड़ी, मोटी गाड़ी, चौकोर गाड़ी, गोल गाड़ी, हर तरह की गाड़ी यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही निराली गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो साइज में काफी छोटी थी, देखने में काफी अजीबोगरीब लगती थी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है स्कूटा कार। स्कूटा कार असल में कंपनी का नाम भी स्कूटा कार है और गाड़ी का नाम भी स्कूटा कार ही है। जैसा कि इसके नाम से साफ साफ समझ में आता है कि ये गाड़ी स्कूटर और कार दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। ये गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी क्योंकि आप लोगों ने अक्सर 3 पहिए वाली गाड़ियों में एक टायर आगे देखा होगा और 2 टायर पीछे देखे होंगे, लेकिन इसमें उल्टा था। आगे 2 टायर थे और 1 टायर पीछे था। असल में ये गाड़ियों की चुड़ैल थी। इस गाड़ी को एक इंडियन कंपनी ने बनाया था जो कि बेस्ड थी तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। असल में इस गाड़ी की डिजाइन एक जर्मन कार के ऊपर बेस्ड थी जिसका नाम था फुल्डा मोबिल, जिसे 1950s में बनाया गया था। इसकी बॉडी पूरी की पूरी फाइबर ग्लास से बनी हुई थी। इसके अलावा इस गाड़ी में यूज हुए पार्ट्स भी अलग अलग गाड़ियों से लिए गए थे, जैसे कि इसके पहिए लिए गए थे बजाज के ऑटो रिक्शा से, ग्लास लिया गया था अतुल टफ से, हेडलैम्प्स लिए गए थे लैम्ब्रेटा से, नंबर प्लेट लाइट ली गई थी एम्बेसडर से और इलेक्ट्रिक स्विचेस लिए गए थे एंकर से। तो कुछ इस तरह से जुगाड़ तुगाड़ करके इसको बनाया गया था और बनने के बाद ये कैसी लगी वो तो आप देख ही सकते हैं। इसमें 175 सीसी 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर विलियर्स इंजन लगाया गया था जो 7.5 bhp की पावर जनरेट करता था। इस समय पूरे भारत में लगभग 5 स्कूटा कार जीवित हैं और बाकी सबका खेल खत्म हो चुका है। दूसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो वो है बजाज की PTV। PTV का फुल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर पीपल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो आपको सही लगे वो मान लीजिए। 80 के दशक में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस था, जिसकी वजह से 2 व्हीलर्स चलाने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग कभी भी 4 व्हीलर खरीद ही नहीं पाते थे। इस प्राइस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए बजाज वालों ने एक ऐसी कार बनाने का सोचा जो छोटी भी हो और सस्ती भी हो, जिसकी वजह से 2 व्हीलर चलाने वाले बंदे का सपना पूरा हो सके एक कार खरीदने का। तो बजाज वालों ने बनाया इस गाड़ी को। इसमें मेटेलिक बॉडी का यूज़ किया गया था, 145 सीसी का इंजन लगाया गया था। इसकी टॉप स्पीड थी लगभग 80 किलोमीटर पर आवर और बेहतरीन माइलेज दिया जाता था इसमें लगभग 32 kmpl का। उस समय पर मतलब कि 80 के दशक में इस गाड़ी को लगभग 25,000 रुपये के प्राइस टैग में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन ये लॉन्च हो नहीं पाई। लॉन्च होने के पहले इसकी लगभग 25 यूनिट्स को बनाया गया था, जिनमें से 14-15 कंपनी के ऑफिसर्स को ही बांट दी गई, 2 को टेस्टिंग के लिए रखा गया और बाकी का क्या हुआ पता नहीं। उस समय पर यह गाड़ी लॉन्च होने के पहले ही काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, लेकिन बजाज वाले किसी न किसी वजह से इस प्रोजेक्ट को अंत तक नहीं ले जा सके और इस गाड़ी की लॉन्चिंग फेल हो गई। तीसरी गाड़ी है गोगो मोबिल। इस गाड़ी को बनाया था क्राइम मास्टर गोगो ने। असल में मैं मजाक कर रहा हूँ। इसको बनाया था एक जर्मन बेस्ड कंपनी हंस ग्लास GmbH ने। इस गाड़ी के 3 मॉडल बनाए गए थे। एक था T सेडान, दूसरा था TS कूप और तीसरा था TL वैन। इन तीनों में से इसका सेडान मॉडल इंडिया में लॉन्च होते होते रह गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से उस समय पर यह गाड़ी इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाई। इस सेडान में 2 दरवाजे दिए हुए थे। आपने कभी देखी है ऐसी सेडान जिसमें सिर्फ 2 दरवाजे हों? स्मॉल कार फॉर लार्ज फैमिलीज की टैगलाइन से इस गाड़ी की मार्केटिंग की गई थी इंडिया में। इसमें 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर 250 सीसी इंजन दिया हुआ था जो कि गाड़ी के पीछे रखा हुआ था और इसकी टॉप स्पीड थी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किसी न किसी वजह से लॉन्च नहीं हो सकी। मीरा मिनी कार
असल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकर राव कुलकर्णी। 40-50 के दशक में स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी ये इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट माने जाते थे। आज़ादी के पहले 1945 में इन्होंने जनता के लिए एक सस्ती आम सी गाड़ी बनाई। 1949 तक उन्होंने एक 2 सीटर प्रोटोटाइप बनाया, 51 तक 3 सीटर बनाया और 1960 तक उसमें और इम्प्रूवमेंट भी किया। इन्होंने इस गाड़ी में रबर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया था। कुलकर्णी जी का कहना था कि इसकी वजह से काफ़ी कम स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन था। इसके अलावा रबर सस्पेंशन होने की वजह से एक टायर से शॉक दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता था और तो और इसकी मदद से गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को भी कम और ज़्यादा किया जा सकता था। 6 इंच से लेकर 11 इंच के बीच में कोई भी ग्राउंड क्लियरेंस आप इसकी चेंज कर सकते थे। इस गाड़ी में 4 स्ट्रोक 2 सिलेंडर इंजन दिया हुआ था जो लगभग 14 bhp की पावर जनरेट करता था 3500 rpm पर। 60 to 80 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड थी और 19 to 20 kmpl का इसमें माइलेज भी क्लेम किया जाता था। उस समय पर लोग ज़्यादातर 2 सीटर गाड़ियों को लॉन्च करने की जुगाड़ में लगे रहते थे और ये गाड़ी 4 सीटर थी। इसका वजन था लगभग 650 किलोग्राम्स। इतनी सारी खासियतों के साथ इस गाड़ी को कुलकर्णी जी सिर्फ 12,000 रुपये के प्राइस टैग में लॉन्च करने वाले थे। उस समय पर यह गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और इसकी वजह से कुलकर्णी जी को काफ़ी वाहवाही भी मिली, जिसके चलते जयसिंहपुर म्यूनिसिपैलिटी ने कुलकर्णी जी को एक जगह भी गिफ्ट में दी इस गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए। लेकिन रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी के चलते कुलकर्णी जी का सपना ही रह गया। लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जब कुलकर्णी जी अपना प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले गए तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया क्योंकि उस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुजुकी कंपनी को इंडिया में लाना चाहती थी। उसके आने के पहले ही उसके कॉम्पिटिटर्स को साफ कर दिया गया, जिसके बाद आते से ही मारुति सुजुकी ने 800 को लॉन्च किया, जिसके बाद यही गाड़ी हर किसी की पहली पसंद बन गई। अगली गाड़ी है त्रिशूल डीजल टूरर। इस गाड़ी को बनाया था त्रिशूल क्राफ्ट्स ऑटो लिमिटेड ने, जो कि पटना बिहार की कंपनी थी। इसकी डिज़ाइन कंप्लीटली बेस्ड थी विलीज जीप के ऊपर। ये 4 सीटर गाड़ी थी। इसकी छत रिमूवेबल थी, इसे हटाया जा सकता था। इसके अलावा फ्रंट विंडशील्ड को भी जीप की तरह नीचे फोल्ड किया जा सकता था। इस गाड़ी में सिंगल सिलेंडर ग्रीव्स लोम्बार्डिनी डीजल इंजन दिया हुआ था। अगली गाड़ी है राजा क्रीपर। इस गाड़ी को केरल बेस्ड राजा ग्रुप ने बनाया था, जिनका पुराना काम था बीड़ी बनाना। ये 4 पहियों की एक 2 सीटर कार थी। इसको पहली बार 2012 में दिल्ली में होने वाले ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था। अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी की लेंथ थी सिर्फ 2.95 मीटर और विड्थ थी सिर्फ 1.25 मीटर। इस गाड़ी में 800 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ था। इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस थे 1.75 लाख रुपीस, लगभग 2.25 लाख रुपए, लेकिन ये भी लॉन्च नहीं हो पाई। सिपानी बादल। इस गाड़ी को 1975 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और अगले साल 1976 से इसका प्रोडक्शन भी चालू कर दिया गया था। इसकी बॉडी फाइबर ग्लास से बनी हुई थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी हल्की थी और काफ़ी आसानी से पलट जाया करती थी। लेफ्ट साइड इसमें 2 डोर्स दिए हुए थे, जबकि राइट साइड इसमें सिंगल डोर दिया हुआ था। इसकी डिज़ाइन देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी। ये एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी थी। इसमें 198 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन दिया हुआ था, जो लगभग 10 PS की पावर जनरेट करता था। इस गाड़ी की डिज़ाइन बेस्ड थी रेलिएंट रॉबिन से, जिस गाड़ी को आपने अक्सर मिस्टर बीन को चलाते हुए देखा होगा। इस गाड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, बहुत बुरी तरह से ये फेल हुई। उसके बाद 1981 में इसके 4 व्हील वर्जन बादल 4 को लॉन्च किया गया, जिसमें इस गाड़ी की डिज़ाइन को रेक्टेंगुलर बना दिया गया और अब इस गाड़ी को फ्रंट व्हील ड्राइव कर दिया गया, लेकिन ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अगली गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है डिलाइट। बीटेक पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स मादिराजू वामसी, मुंगड़े शिवराज और जोयल जोशुआ ने मिलकर हैदराबाद में एक ऑटोमोटिव स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें उन्होंने इस कार को बनाया, जिसका नाम रखा डिलाइट। ये एक 2 सीटर इलेक्ट्रिक कार थी, जिसमें एक के पीछे एक सीट लगी हुई थी। इस गाड़ी को बनाया गया था
टू व्हीलर चलाने वाले लोगों के लिए एक बेटर ऑल्टरनेट बनाने के लिए। इसमें अंदर एयर कंडीशनर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे सभी फीचर्स दिए हुए थे और ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती थी। एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 150 किलोमीटर तक इसको एक बार में चलाया जा सकता था। इसकी टॉप स्पीड थी 85 किलोमीटर्स पर आवर। ये गाड़ी मार्केट में क्यों नहीं आ पाई, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है इस गाड़ी का जिसमें ये लोग इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। साथ ही में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इसलिए अगर कोई इन्वेस्टर मेरे इस वीडियो के थ्रू उन तक पहुंचना चाहता हो तो मैंने भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कॉन्टैक्ट नंबर को दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली गाड़ी है रीवा। इसे एक बेंगलोर बेस्ड रीवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने बनाया था। ये भी एक इलेक्ट्रिक कार है जिसे 2001 में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। सिर्फ इंडिया ही नहीं, 26 अलग अलग देशों में ये गाड़ी अवेलेबल थी और लगभग इस गाड़ी की 4600 यूनिट्स पूरी दुनिया भर में बिची भी हैं। इस गाड़ी के कई सारे मॉडल्स पूरी दुनिया भर में अवेलेबल थे जिनकी मिनिमम 80 टू मैक्सिमम 120 किलोमीटर्स की रेंज थी एक बार फुल चार्ज करने पर। इंडिया में ये गाड़ी लगभग 3.5 लाख रुपए की मिल जाया करती थी, लेकिन काफ़ी कम लोगों ने इसको पसंद किया, काफ़ी कम लोगों ने इसे खरीदा, जिसकी वजह से 2012 में इसके प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2010 में इस कंपनी को खरीद लिया था, जिसके बाद 2013 में महिंद्रा ने E2O नाम से एक और इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया जो कि इसी की सक्सेसर थी। 10वीं गाड़ी है टाटा नैनो। इस गाड़ी को इंडिया में 2008 में लॉन्च किया गया था मात्र 1 लाख रुपए में। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में यह गाड़ी फेमस हुई अपने इतने कम प्राइसेस की वजह से। वैसे तो ये एक 4 सीटर एंट्री लेवल हैचबैक थी, लेकिन बाहर से देखने में ये काफ़ी छोटी लगती थी और छोटी थी भी। इस गाड़ी में 624 सीसी 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ था जो 37 bhp की पावर जनरेट करता था और 51 Nm का टॉर्क। मैनुअल के साथ साथ इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता था और 25.3 kmpl का ज़बरदस्त माइलेज भी क्लेम किया जाता था। टाटा मोटर्स को इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन इंडियन मार्केट में इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया। लॉन्च होने के बाद कुछ दिनों तक तो इसको फिर भी लोगों ने खरीदा, लेकिन आखिर तक आते आते तो कोई भी इसे नहीं खरीद रहा था। शायद यही वजह थी कि 2018 में इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी 2019 के आखिर तक और 2020 की शुरुआत तक भी ये शोरूम्स पर खड़ी हुई मिल जाती थी, क्योंकि इसका स्टॉक ही ख़त्म नहीं हो रहा था। जब इस गाड़ी के प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू किया गया तो ये अपने ओरिजिनल प्राइसेस से 3 गुना हो चुकी थी। मेरा मतलब है लॉन्च तो ये 1 लाख रुपए में हुई थी, लेकिन जब इसे डिसकंटिन्यू किया गया तो इसका टॉप वेरिएंट 3,20,000 रुपए का मिलता था एक शोरूम। इस वीडियो की आखिरी और 11वीं गाड़ी है बजाज की क्यूट। इसको अभी हाल ही में पिछले साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की बॉडी फाइबर से बनी हुई है। इसका वजन है मात्र 451 किलोग्राम्स। इसमें 216 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन दिया हुआ है जो 13 bhp की पावर जनरेट करता है पेट्रोल इंजन के साथ और 10.83 bhp की पावर जनरेट करता है CNG किट के साथ। पेट्रोल के साथ ये गाड़ी 35 kmpl का ज़बरदस्त माइलेज देती है, जबकि CNG किट के साथ और बेहतरीन माइलेज देती है 43 किलोमीटर पर किलोग्राम का। इसकी टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और इस गाड़ी में एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं। इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये एक कार नहीं है, ये एक क्वाड्री साइकिल है, इसलिए कई सारे रूल्स इस गाड़ी के ऊपर लागू ही नहीं होते, जैसे कि इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स देना अनिवार्य नहीं है। इंडिया में ये गाड़ी 2.48 लाख रुपीस से शुरू होकर 2.78 लाख रुपीस की मिल जाती है। इस वीडियो की ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो इस समय भी खरीदने के लिए अवेलेबल है। तो ये थी इंडिया की 11 छोटी मोटी अजीबोगरीब सी गाड़ियाँ। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी बेकार लगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।